अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आवाज़ तो बहुत ख़राब है लेकिन आप लोग को फिर भी हॉरर वाक़या सुनाऊंगी दोस्तों। रात वाली स्टोरी कैसी लगी? हॉस्पिटल वाली, जिस हॉस्पिटल में कोई नहीं था लेकिन फिर भी वहाँ एक बंदे ने कहा कि कुछ टीम आके मेरी बीवी को जो है मतलब उसका लेबर पेन शुरू था और मेरा बच्चा हो गया। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो सारी नर्स कहाँ चली गई। आई डोंट नो। ओके, अब जो स्टोरी मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ वो स्किन वॉकर। यार ये क्या चीज़ है आजकल? ये एक तो वो मंकी मैन और पता नहीं लोगों ने क्या क्या नाम रखे थे, वो बहुत वायरल हो चुका था कि रात के अंधेरे में वो अटैक करता था। तो अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है स्किन वॉकर, यानी ये किसी की भी रूप धार सकते हैं लेकिन फिर भी इसको पहचाना जा सकता है। थोड़ी बहुत तो उसमें फ़र्क होती है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कुछ दिनों से मैं सुन रही थी, फिर मैंने कमेंट बॉक्स में जाके लोगों के वीडियोस, जिन लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने दोस्तों कमेंट देखे कि आखिर क्या चीज़ है यार। ये तो जिन लोगों के ये मतलब ऐसे वीडियोस अपलोड किए, उन्होंने तो सिर्फ स्टोरीज़ बयान की थी, ये नहीं कहा कि ये स्किन वॉकर क्या है। तो फिर एक ऑस्ट्रेलवी बंदे का एक चैनल था, अच्छा सा था, उस पे एक मतलब इंग्लिश मैन था, उसने दिखा भी दिया था कि कैसे वो अपने आप को किसी भी रूप में ढाल सकता है और ये क्या चीज़ है। कहते हैं कि ये स्किन वॉकर के बारे में तो खैर मेरे तजुर्बे जो है वो ये है, मुझे तो नहीं मिला लेकिन तजुर्बात का मैं बता रही हूँ। जो मैंने जितनी वीडियोस देखी उसके ऊपर मुझे ये एक रीज़न, एक वजह मिली कि या तो ये आपको मदद के तौर पे मिल सकता है और या ये आपको मतलब एक दुश्मनी के तौर पे मिल सकता है। यानी अगर आपको किसी चीज़ की मदद हो और वहाँ कोई ना हो तो क्या पता कि स्किन वॉकर किसी इंसान का रूप धार के आपकी मदद करे और या किसी जानवर के रूप में। और अगर ये नहीं करना चाहिए या इनका आपके साथ कोई मतलब लफड़ा हो जाए, मतलब ये नहीं चाहेगा आपकी मदद करे बल्कि आपको और भी तकलीफ़ दे, तो फिर भी ये किसी इंसान के रूप में या जानवर के ख़तरनाक से जानवर के रूप में ख़ुद को डाल सकता है। लेकिन है क्या चीज़? हवा है, जानवर है, जिन है, आग है, मतलब क्या चीज़ है? मुझे भी तो कोई कमेंट करे कि है क्या चीज़ जो कि इतने रूप ढाल सकता है अपने ऊपर अपने आप। वो ज़्यादातर कहते हैं कि बिल्ली के रूप में भी आपको मिल सकता है और क्रो जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो टर्स्टी क्रो और तो मुझे कौवा, उसका वे जो है ना उसके रूप में खुद को बहुत ज़्यादा ये डालता है। और चील जिसे हम कहते हैं ना, और वैसे ये चीज़ें है भी काफ़ी, मतलब ये जानवर काफ़ी यूज़ होते हैं। जैसे जिन्नात भी अगर किसी चीज़ का रूप आसानी से जल्दी अपने ऊपर डाल सकता है तो वो बिल्ली है। और क्रो का भी कई कई जगहों पे ज़िक्र आया हुआ है। तो दोस्तों ये कोई स्टोरी मैं आप लोग को नहीं बता रही लेकिन एक छोटी सी स्टोरी इसके बीच में मैं बताने जा रही हूँ। एक बंदा कहता है, और मैं ये भी बताने जा रही हूँ कि मैं क्यों ये स्टोरी कर रही हूँ स्किन वॉकर के ऊपर। वो बंदा कहता है कि रात के अंधेरे में ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा मेरे साथ और हम दूध लेने गए थे। तो दूध की अशद ज़रूरत थी क्योंकि जो मेरा छोटा बेबी था, मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई थी और मेरा बच्चा हुआ था, उसी दौरान मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई। बच्चे को हम दूध पिलाते थे, बच्चा अभी 3 महीने का था तो डब्बों का दूध पिला रहे थे, लेकिन गाय का दूध शुरू किया या बकरी का। तो एक दुकानदार से जो कि काफ़ी ईमानदार था, उसने कहा था कि मेरे घर में है बकरियाँ, तो तुम रोज़ मुझसे 1 गिलास दूध रात के टाइम ले जाया करो। यही था सीन, यही था। तो उस दिन दूध की ऐसी ज़रूरत थी कि डब्बे का जो दूध था वो ख़त्म हो गया था, वरना उससे काम चलाती। लेकिन जब हम दुकान पे आए तो दुकान बंद था। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा ये बंदा बीमार है। इसका घर तो मुझे नहीं मालूम था लेकिन कहते थे कि बहुत दूर घर है इसका, कब्रिस्तान के उस पार। लेकिन ये जो है ना, आप अगर वहाँ जाएगी भी तो शायद आपको कोई ना मिले, लेकिन फिर भी चलो आप जाए। मैं और मेरा छोटा बेटा हम लोग चल निकले और जब हम मतलब जाते जाते जिस मोहल्ले का नाम लिया उस मोहल्ले पे पहुँचे तो हमने सोचा कि वहाँ किसी से पूछ के इनका घर मालूम करेंगे। फिर तो ईजी था, 3-4 घर थे उस मोहल्ले में, एक तो होगा इसका। तो जैसे हम उस गली में पहुँचे तो वो बंदा खड़ा था और उसके हाथ में दूध का गिलास था, जिस गिलास में वो मुझे दूध दे रहा था। तो मैंने अपना जो बर्तन था वो आगे किया, मैंने कहा आपको पता था कि मैं आ रहा हूँ? तो उसने जवाब में कुछ नहीं कहा और मुझे दूध दिया। और उसके फेस पूरा ढका हुआ था और पता चल रहा था कि वो काफ़ी वीक है और बीमार है। अपने घर की तरफ चल पड़ा। मैं और मेरा बेटा चल निकले। अब जो बीच में कब्रिस्तान था, हम लोग आ रहे थे तो मेरा बेटा फिसल गया। वहाँ एक छोटा सा गड्ढा शायद किसी ने बनाया था, तो मेरा बच्चा फिसल गया। तो गड्ढे में गिरते ही
मैंने जल्दी वो दूध ज़मीन पे रखा और मैं काफ़ी परेशान हो गई क्योंकि काफ़ी गहरा घड़ा था, छोटा-सा था और गहरा था। तो मैंने अपने बच्चे को हाथ देना चाहा, मेरा बेटा कह रहा है कि नहीं अब्बू आपका हाथ, मैंने कहा थोड़ा तो ऊपर आके मुझे हाथ दे दो बेटा। लेकिन मेरा बेटा कहता अब्बू मेरा हाथ आप तक नहीं पहुँच रहा। ओके, ओके आप कौन, आप कौन? इस तरह मेरे बेटे ने कहा आप कौन? और अचानक मेरा बेटा किसी ने ऐसे हवा में उछाल के ना, मैंने जल्दी पकड़ा। तो मैंने कहा आपने चिल्लांग मारी, मैंने जल्दी वो दूध उठाया कि कहीं वो दूध अब न गिर जाए। काफ़ी मसले उस रात हुए। तो मेरे बच्चे ने कहा नहीं पापा घड़े के अंदर जो है ना वही था जो हमें दूध दिया। तो मैंने कहा आपने कैसे देखा? तो उसने कहा मैंने देखा, उसने मुझे शक्ल दिखाई, मैंने देखा वही बाबा जी था जिसने हमें दूध दिया, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँचा? फिर मैंने देखा तो घड़े के अंदर मतलब बहुत अंधेरा था और अंधेरे में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। पता नहीं मेरे बेटे को कैसे नज़र आया। हम लोग जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ कदमों से घर आए, काफ़ी परेशान, और सारी रास्ते में मैं सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल और सब कुछ पढ़ता रहा कि या अल्लाह आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अजीब अजीब हो रहा है। बच्चा मेरा भूखा है और दूध नहीं मिल रहा था, यहाँ आए तो कुछ अजीब हुआ, बंदा हॉस्पिटल में था तो ये कहाँ से आ गया। मैं थोड़ा शकी हो गया ना, ऐसी चीज़ें आपको अलार्म दे देते हैं। अब मैं घर पहुँचा, बच्चे को मतलब दूध मैंने उबाला। अब जब मैंने दूध उबालना चाहा तो मेरे बेटे ने कहा पापा वो दूध उबला हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, ये मेरा जो बेटा ये 8 साल का है। मैंने कहा बेटा आपको कैसे पता दूध उबला? तो इसने कहा पापा वो आदमी आपको कह रहा था कि उबला हुआ है जब उसने हमें दिया। मैंने कहा उसने कुछ नहीं कहा था। नहीं पापा, जाते जाते उसने आराम से कहा दूध उबला हुआ है। जब मैंने दूध से एक घूंट ली तो वाकई कच्चे और पके दूध का पता चल जाता है। तो मुझे पता चला कि दूध उबला हुआ है। उसमें से जैसे आग पर किसी ने वो किया है, इसको उबाला है, उसमें वही एक आग वाली वो खुशबू आ रही थी जो मुझे पसंद है। लोग स्मेल कहते हैं लेकिन मुझे पसंद है। और बस फिर मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया और मैं आज तक सोचता हूँ कि वो क्या था। अच्छा, फिर सुबह मेरी उनसे मुलाकात हो गई और मैंने देखा कि मैं जाके उससे पूछूं कि आप बीमार थे, वो दुकान पे था। तो नहीं सॉरी, 3-4 दिन बाद वो दुकान पे आई तो मेरा दूध साथ लेके आए। मैंने उनसे दूध ली और मैंने अच्छा, फिर दिन के टाइम में उसके घर जाता था और उसकी वाइफ मुझे दूध देती थी। फिर उसकी बीमारी का पूछा, उन्होंने कहा बस ठीक है। वो जब दुकान वापस आए तो मैंने कहा आप काफ़ी वीक हो चुके हैं और कैसी है अब आपकी तबीयत? तो मैंने उसको रात वाला वाक़या बताया। उसने मुझे कहा कि मैंने तो आपको दूध नहीं दिया, लेकिन मैं घर में पूछूंगा अगर किसी ने। मैंने कहा किसी ने नहीं, आपने दी है। वो घर जाके उसने पूछा, सबने कहा हमने तो नहीं दी। और उस रात तो कोई घर में नहीं था सिवाय उनके एक बेटे का जो कि मूवी देख रहा था और सारे घर वाले तो हॉस्पिटल में थे। वो बच्चा शायद ड्रामा वगैरह देख रहा था, वो घर में था, अकेला था, डर रहा था। तो मैं हैरान हूँ और मैं आज तक सोचता हूँ क्या वो स्किन वॉकर था या जिन्नात? इसका कुछ पता नहीं कि स्किन वॉकर क्या होती है, जिन्नात क्या। जिन्नात का तो हम सबको पता है, लेकिन ये बीच में स्किन वॉकर क्या चीज़ है जो इतने रूपे धार सकता है। जिन्नात भी तो हर इंसान का और हर चीज़ का रूप इजीली धार सकता है। तो काफ़ी अजीब बात है दोस्तों। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्लीज़ ज़रूर बताएं। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।